अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी, क्लास 9th, और चैप्टर नंबर है 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे उसको हम पहले देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि साइंसदानों ने जानदारों को समझने और अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए जानदारों को मुख्तलिफ लेवल्स में इसको स्टडी किया है। और सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो कहलाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल से मुराद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जो कि स्टेबल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के, तो वो मिलकर एक एटम बनाते हैं। तो एटम्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स की अगर बात करें तो उन एलिमेंट्स की बात करें कि हम जो जानदारों की जिस्म का हिस्सा है, और उन एलिमेंट्स को हम नाम लेते हैं बायो एलिमेंट्स का। बायो एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल 16 हैं, और टोटल जो डिस्कवर किए गए 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानदारों की जिस्म का हिस्सा है, उनको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। उन बायो एलिमेंट्स को जब हम कहते हैं कि जो बॉन्ड्स बनाते हैं आपस में, तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हम उसको स्टडी करते हैं किसी भी जानदार को। मॉलिक्यूल्स की हम मिसाल लेते हैं कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लो होता है, इसलिए इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होता है उसको हम नाम देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और उसकी मिसाल आ जाएगी आपके पास लिपिड्स, उसके अलावा प्रोटीन वगैरह। इसके बाद हम बात की ऑर्गेनेल और सेल लेवल की। मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो उससे अगला लेवल बनाते हैं जानदारों का, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनेल लेवल। ऑर्गेनेल की हमने मिसाल दी थी माइटोकॉन्ड्रियान और राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये सेल को एनर्जी बना कर देते हैं, जबकि राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन बनाते हैं सेल के लिए। उसके अलावा हमने बात की कि जब ऑर्गेनेल्स और मिलते हैं आपस में तो बनता है सेल लेवल। सेल्स जो है किसी भी जिस्म की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई होता है, और सेल्स से सेल्स जब मिलते हैं तो नेक्स्ट लेवल बनता है टिश्यू लेवल। टिश्यूज़ जो हैं इसकी मिसाल हमने डिस्कस की थी नर्वस टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो पैगामात की रसाई करते हैं हमारे जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह तक। और जब टिश्यूज़ जो हैं मिलते हैं आपस में, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन की हमने मिसाल ली थी कि जैसे और ब्रेन जो है वो एक ऑर्गन है। नर्वस जो है टिश्यूज़ वो मिलकर ऑर्गन को तश्कील देते हैं। ब्रेन जो है वो पैगामात जो ब्रेन तक पहुंचते हैं उनका रिस्पॉन्स देता है, और वापस पैगामात को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ भेज देता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। उसके बाद हमने बात की ऑर्गन सिस्टम लेवल की। ऑर्गन सिस्टम में हमने कहा कि ब्रेन्स और इसके साथ एसोसिएटेड जो नर्व्स हैं ये जब मिलती हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसको हम नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। इसी तरह से स्टमक और इससे जुड़ी हुई दूसरी जो ऑर्गन हैं, ऑरल कैविटी होगी, इंटेस्टाइन्स होगी, ये सब जो है मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को तश्कील देते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल थी ऑर्गन सिस्टम की। उसके बाद हमने कहा कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर इंडिविजुअल लेवल बनाते हैं। जैसे एक इंसान जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं इस तरह से दूसरे जो सिस्टम्स हैं तकरीबन 11 किस्म के सिस्टम जो है हमारे जिस्म में काम कर रहे होते हैं। तो वो कलेक्टिवली एक ऑर्गेनिज़म को, एक इंडिविजुअल को तश्कील देते हैं। उसके बाद हमने बात की कि इंडिविजुअल्स जो हैं, एक ही स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं एक ही जगह पर रहते हुए एक मखसूस वक़्त में पॉपुलेशन को तश्कील देते हैं। उसके बाद पॉपुलेशंस जो हैं वो मिलकर किसी जगह पर कम्युनिटी बनाती हैं, मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस, जैसे इंसानों के साथ चरिंद परिंद और दूसरे नबातात, हैवानात रहते हैं, तो वो सब मिलकर एक कम्युनिटी को तश्कील देंगे। और कम्युनिटी जब आपने एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन करती है तो उसको हम इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। और इकोसिस्टम जो पूरी अर्थ में जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनको कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा
जो जानदारों जहाँ पर जानदार रिहाइश पजीर हो चुके होते हैं, वो सारा हिस्सा क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था लास्ट जो लेक्चर हमने लास्ट टाइम हमारा जो लेक्चर था उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं जी कि जानदारों के तकरीबन 5 जो हैं वो ग्रुप्स हैं, 5 बड़े ग्रुप्स हैं जानदारों के, जो क्या कहलाते हैं, प्रोक्रियाट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ये 5 बड़े ग्रुप्स हैं। प्रोक्रियाट्स जो हैं वो प्रोक्रियाटिक सेल्स से मिलकर बनते हैं। प्रोक्रियाटिक सेल्स किसको हम कहते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें क्लियर वाजे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसको हम प्रोक्रियाटिक सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में न्यूक्लियस जो है वो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसको हम प्रोक्रियाटिक सेल भी कहते हैं। प्रोक्रियाट्स में वो आ जाता है और किंगडम मोनिरा में ही आता है। उसके अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल से मुराद हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे जानदार जिनमें सेल में वाज़े न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, ऐसे जानदारों के सेल्स को कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोटिस्ट जो हैं उसकी मिसालें अमेबा, पैरामीशियम, ये प्रोटिस्ट में आ जाते हैं। और इसके अलावा फंजाई आ गया, प्लांट्स और एनिमल्स, ये चारों तरह के ग्रुप जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये तो हो गया कि सेल के न्यूक्लियस के होने और ना होने की वजह से उसको जो है वो कि प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। अब हम बात करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या है, और इसकी 3 टाइप्स हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, यानी कि सेल जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं, जो किसी जानदार को बना रहे होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल्स की, हो दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो किस तरह से है। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ओनली वन सेल मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे जानदार जिनको जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। इसकी और एग्ज़ाम्पल हम लें, अमेबा है, प्रेमेशियम है और यूग्लिना, ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं आपकी बुक में दी हुई। अमेबा जो है ये इसमें सूडोपोडिया है, ये इसकी मदद से ये लोकोमोशन करता है। ये सूडोपोडियम का मतलब होता है झूठे पाँव, यानी कि जो एक ही जगह पर, कभी ये उभार जो है ये यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर, तो इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। इनको सूडोपोडिया, झूठे पाँव भी कहा जाता है। पैरामीशियम में ये सीलिया मौजूद होते हैं। ये एक स्लीपर शेप की इसकी बॉडी होती है पैरामीशियम की, एक सेल पर मुश्तमिल है। इसी तरह से यूग्लिना जो है इसमें फ्लैजेलम भी जो है मौजूद होते हैं। तो ये ऐसे जानदार हैं जो फ्रीली मोटाइल होते हैं, पानी में फ्रीली जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल आ जाएगी। ऐसे सेल्स, ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं और तमाम सरगर्मियाँ सरंजाम दे रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे जानदार आते हैं, दे हैव मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, यानी कि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं, कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। लेकिन इसकी एक वाज़ खुसूसियत ये है कि दे डो नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर वाइटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। दे आर फ्री ऑन देयर ओन, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, अपना सारी जो सरगर्मियाँ हैं वो कर सकते हैं। बस वो एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। जैसे वॉलवॉक्स जो है इसकी एक एग्जांपल है, ग्रीन एल्गा है ये वॉलवॉक्स, और ये एक आपको बड़ी कॉलोनी नज़र आ रही है, और इसमें एक छोटी छोटी कॉलोनीज़ जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं जिनको डॉटर कॉलोनीज़ कहा जाता है। तो ये वॉलवॉक्स की खुसूसियत है कि ये कॉलोनी बनाकर रहता है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद हमने इसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, उसको नाम दिया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि सेल में वाज़े
ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग जो हैं हमें वाज़े ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो हैं बड़े ऐसा अंदाज में हमें काम कर रहे होते हैं, बेशुमार ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल जो है वो हमारी बॉडी होती है। तो ऐसे जानदार क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर जानदार। तो दो एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में मौजूद हैं, एक मस्टर्ड प्लांट है और दूसरा फ्रॉग। मस्टर्ड प्लांट जिसका जो बोटेनिक नेम है, साइंटिफिक नेम ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ब्रासिका कंपेस्ट्रस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और ये याद रखना, आपने एग्ज़ाम में बाद का पूछा जाता है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है। मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका कंपेस्ट्रस और फ्रॉग का राना टिग्रीना। अच्छा, और मस्टर्ड प्लांट की अगर बात करें तो ये विंटर में सो किया जाता है और इसके जो सीड्स जो हैं वो विंटर के एंड तक जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके जो सीड्स हैं वो ऑयल की एक्सट्रैक्शन में काम करते हैं और इसकी जो बॉडी है वो एज अ वेजिटेबल जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है। ये यूजेस में इसके आ जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ऑर्गन ऑफ बॉडी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट जो होता है पौधे का, मस्टर्ड प्लांट का, उसमें रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं इसके, और ये दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्स और रिप्रोडक्शन। ये सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स। रूट्स जो हैं वो पौधे को ज़मीन के साथ पेवस्ता रहने में मदद देती है और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स जो हैं उसकी ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करती हैं रूट्स। स्टेम जो है वो एक पाइपलाइन का काम करती है जिसके थ्रू मटेरियल जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो फ्लो कर सकता है। ब्रांचेस के साथ लीव्स अटैच होते हैं। लीव्स आर द एक्चुअल साइट्स वेयर द फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पर होता है लीव्स में, और खुराक जो है वो वहाँ से बनकर पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुँचा दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो दूसरा पार्ट है मस्टर्ड प्लांट का, इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं कि फ्लावर्स टेक पार्ट इन सेक्स और रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स। जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन में, सेक्स और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और अल्टीमेटली सीड्स और फ्रूट्स जो हैं वो बनाते हैं। और सीड्स जैसे आपको पहले बताया कि वो ऑयल की एक्सट्रैक्शन, सीड्स जो हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्शन उसमें से होती है, और जबकि बाकी जो बॉडी पार्ट है उसको वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके यूजेस में आ जाएगा। फ्रॉग की अगर बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी कि वाज़े ऑर्गन सिस्टम इसमें मौजूद होती है। वेल डिवेल्प्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको शुमार किया जाता है, और इसमें ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़। स्पेशल टिश्यूज़ जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। एक 4 एग्जांपल्स जो हैं वहाँ यहाँ पर दी हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये सतही टिश्यूज़ होते हैं, जबकि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ये सिक्रीशन करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं मूवमेंट, लिम्स की मूवमेंट के लिए, बॉडी मूवमेंट्स के लिए। और नर्वस टिश्यूज़ जो हैं ये पैगामात की रसाई में अहम किरदार अदा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना भी हमने बात की। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।